आइए देखते हैं कला से संबंधित कुछ प्रश्न। आलेखन से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आलेखन का अर्थ है। उत्तर, विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध, प्रभावित एवं कलात्मक ढंग से पुष्प एवं पत्तियों को संतुलित तरीके से सजाना। प्रश्न नंबर 2, आलेखन के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, लयात्मकता या प्रभाव, संतुलन, प्रभावितता, रंग योजना। प्रश्न नंबर 3, आलेखन के कितने प्रकार होते हैं? आलेखन 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर, स्थान के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। स्थान के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, केंद्र, धरातल, किनारी, कोने। प्रश्न नंबर 6, आलेखन बनाने की कितनी विधियां होती हैं? उत्तर, इकाई का निर्माण, इकाई की पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 7, उत्पत्ति के आधार पर रंगों के भेद बताइए। 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक अथवा मूल रंग, द्वितीयक अथवा गौड़ रंग। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? मूल रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला और पीला। मूल रंग को ही हम प्रारंभिक रंग भी बोलते हैं। द्वितीयक किसे कहते हैं? मूल रंगों के विभिन्न अनुपातों के मिश्रण से जो रंग बनाए जाते हैं द्वितीयक या गौड़ रंग कहते हैं। जैसे पीला प्लस लाल बराबर नारंगी, नीला प्लस पीला बराबर हरा, नीला प्लस लाल बराबर बैंगनी। ओस्टवाल्ड रंग किसे कहते हैं? रंग चक्र में 8 रंगों के समावेशन को ओस्टवाल्ड रंग कहते हैं। ओस्टवाल्ड रंग कौन कौन से होते हैं? ये 8 रंग के होते हैं। सीरियल से देखेंगे, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी। प्रकृति के आधार पर रंगों के भेद बताओ। समान रंग, विपरीत रंग, तटस्थ रंग, ठंडे रंग एवं गर्म रंग। प्रश्न नंबर 13, ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? उत्तर, नीला, हरा, आसमानी एवं धानी। गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? उत्तर, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी। प्रश्न नंबर 15, छाया किसे कहते हैं? किसी प्रारंभिक या गौड़ रंग में काला रंग मिलाने पर जो रंग तैयार होता है वह शेड या छाया कहलाता है। प्रारंभिक रंग को ही गौड़ रंग कहते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग 3 प्रकार के होते हैं, जल रंग, पोस्टर रंग एवं ऑयल रंग। आलेखन के लिए उपयुक्त रंग कौन से होते हैं? पोस्टर रंग। विरोधी रंग किसे कहते हैं? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में आमने सामने के रंग को विरोधी रंग कहते हैं। जैसे लाल के सामने हरा रंग। लाल प्लस पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी। प्रश्न नंबर 20, आलेखन रचना की सामग्री। उत्तर, पेंसिल, रबर, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, ट्रेसिंग पेपर। रेडियोग्राफ पेन किसे कहते हैं? इस पेन की आवश्यकता एक सी मोटाई की स्याही की रेखा खींचने के लिए होती। प्रश्न नंबर 22, ड्राइंग बोर्ड कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? उत्तर, 45 सेमी गुणा 30 सेमी। प्रश्न नंबर 22, चित्रकारी करने के लिए कितने नंबर का ब्रश होना चाहिए? 0 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एवं 7 नंबर। प्रश्न नंबर 24, छोटे स्थान के लिए कितने नंबर का ब्रश प्रयोग होगा? उत्तर, 1 तथा 2।
प्रश्न नंबर 25, बाह्य रेखाओं के लिए कितने नंबर का ब्रश होना चाहिए? 0 नंबर का। मानव चित्रण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई के कितने गुना होती है? उत्तर 7 सही 1/2। प्रश्न नंबर 2, मानव के चेहरे में दोनों आंखों के बीच का अंतराल कितना होता है? उत्तर 1 आंख के बराबर। मुख मुद्रा कितने प्रकार की होती है? मुख मुद्रा 3 प्रकार की होती है। पुरुष की तुलना में महिला की आकृति होती है छोटी। प्रश्न नंबर 5, स्टिक फिगर किसे कहते हैं? उत्तर सीधी रेखा से बने चित्र को स्टिक फिगर कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, चित्र में रेखा आकृति में किसका काम करती है? आकृति को उभार देती है। मानव चित्र में रंगों के साथ किसका महत्व है? उत्तर छाया प्रकाश का। प्रश्न नंबर 8, आकृति में छाया दर्शाने के लिए किस पेंसिल का उपयोग करेंगे? उत्तर 8B। प्रश्न नंबर 9, मुख मुद्रा के नाम लिखिए। नंबर 1, सम्मुख आकृति मुद्रा। नंबर 2, पार्श्व आकृति मुद्रा। नंबर 3, सवा या डेढ़ चश्म मुख मुद्रा। प्रश्न नंबर 10, सम्मुख मुद्रा में आयत कितने का बनता है? उत्तर 2:3 का। प्रश्न नंबर 11, चेहरे में नाक की रचना कहाँ होती है? उत्तर दोनों आंखों के बीच में नाक की रचना होती है। प्रश्न नंबर 12, नाक की लंबाई चेहरे की लंबाई से कितनी होती है? उत्तर 1/4। प्रश्न 13, मानव आकृति का चित्रण सामान्यतः कितने सेंटीमीटर होता है या होना चाहिए? उत्तर 15 सेमी से छोटा नहीं होना चाहिए। हाथ की लंबाई चेहरे की लंबाई से कितने गुना होनी चाहिए? उत्तर 3 सही 1/2। प्रश्न नंबर 15, किशोर एवं किशोरियों की लंबाई अपने सिर की कितनी गुना होती है? उत्तर 6 गुना।